नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 ये साल जाते जाते और नए साल की शुरुआत कितना खास रहेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मकर वालों, दिसंबर 2021 से शुरुआत करते हैं। ये महीना आपके लिए नई शुरुआत कराएगा आपको, क्योंकि एक तो आपकी अब जो शनिदेव हैं आपके लग्न भाव में हैं और मंगल देव जो है आपके एकादश भाव में हैं। ऐसे में क्या होगा, आप आईटी टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग से अगर जुड़े हैं तो आपको नए अवसर मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे आगे बढ़ने के मार्ग आपको मिलेंगे। और जो व्यापारी हैं, आपको भी अपने व्यापार का विस्तार का आपको यहाँ पर प्रस्ताव मिल सकता है। अपने संचार कौशल और अपने साथियों के साथ जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। बस आप सावधानी पूर्वक हर कार्य को कीजिए। वैसे तो देखिए, आपका लग्न में शुक्र है और आपके साहस ऊर्जा दोनों को बढ़ाएंगे। सप्तम दृष्टि यहाँ पर आपके विवाह स्थान पर देख रहे हैं तो क्या होगा ना कि शुक्र आपको कला में भी सफलता देगा। अगर आप फैशन डिजाइनर से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा है, अच्छे मौका देगा। पार्लर वगैरह का है आपका काम तो भी अच्छा है। वस्त्र विक्रेता, सौंदर्य प्रसाधन वालों के लिए ये वक्त बढ़िया रहेगा। लेकिन मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, ऐसे में शनिदेव भी लग्न में बैठे हैं तो जमीन से जुड़ने में मदद मिलेगी। और शुक्र इसमें आपके आकर्षण क्षमताओं में वृद्धि करेगा जो आपके लिए उत्तम है। हालांकि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने को भी तैयार रहेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी से आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो भी काम करें पहले सोच लें आगे क्या होगा, लाभ हानि उसके बाद ही सोचिएगा। लेकिन अगर हम संपत्ति प्रॉपर्टी की बात करें तो इन सभी चीज़ों का ज्ञान भी बढ़ेगा और प्राप्ति के योग बनेंगे। चलिए धन की बात करते हैं। तो धन के मामलों में आपके लिए ये साल जाते जाते आपको लाभ ही लाभ देगा, क्योंकि मंगल भी आपके एकादश भाव में आपको सफलता और धन दिलाएगा और आपका मान प्रतिष्ठा और इनकम दोनों ही बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपका तनख्वाह बढ़ेगा, पदोन्नति होगा। व्यवसायी हैं तो आपकी जो नीति है, योजना है, वो लोगों को लुभाएगा और धन भी प्राप्त कर पाएंगे, मुनाफा होगा। प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में तो आपको भविष्य में अच्छे लाभ देगा। पर दूसरी तरफ आपकी राशि में योग कारक जो ग्रह हैं, शुक्र की उपस्थिति ये बता रहा है कि आपको अपने धन में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। लेकिन अनुशासन के जो स्वामी हैं शुक्र के साथ युति, आपके थोड़ा सा आपको सावधान रहना भी होगा, क्योंकि इस समय कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। और व्यापार विस्तार के लिए हालांकि ये महीना ठीक है, पर बहुत ज़्यादा आप सब कुछ इन्वेस्ट कर दिए ऐसा मत करें। हाँ, भाई बहन करीबी दोस्तों वगैरह से आपको धन मिल जाएगा ज़रूरत के समय में, पर खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लापरवाही मत कीजिएगा। खासकर पेट की समस्या से बचिएगा, क्योंकि एकादश भाव में मंगल आपके जीवन शक्ति और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा तो साहस पराक्रम बढ़ेगा। तो ऐसे में आप महीने जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 दिसंबर को, द्वादश भाव में बुध सूर्य की युति होगा, तब यहाँ पर थोड़ा सा आंखों की समस्या हो सकती है, जैसे कि सर दर्द, माथे में भारीपन सा, थोड़ी पेट की समस्या। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना आपको है। हालांकि कई शारीरिक समस्याएं हैं जो आपकी चिंता बेचैनी को बढ़ाएगा। हर तरह के तनाव से दूर रखिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, खाने पीने का ध्यान दें। और आपके दूसरे भाव में गुरु बृहस्पति के रहने से थोड़ा सा मीठापन खाने का मन करेगा। लेकिन यहाँ पर अनावश्यक वेट मत बढ़ाइएगा। हालांकि अब प्रदूषण वाले जगह से भी दूर रहना है आपको। लेकिन अगर प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये जो अंतिम महीना है ना, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई आ सकता है, दस्तक दे सकता है। अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो आपका विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे पर, क्योंकि पांचवें भाव में राहु भी हैं तो थोड़ा सा सावधानी रहिएगा, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करना चाहिए। मंगल देव की दृष्टि भी है तो ऐसे में छोटे मोटे मतभेद हैं पर प्रेम बढ़ता जाएगा। फिर भी छोटे मोटे झगड़े होंगे, जैसे कि कभी कभी विचार नहीं मिलना, तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे में हो सकता है आप लोग किसी बात को लेकर कठोर हो जाए, नहीं मैं सही मैं सही, तो थोड़ा सा रिश्तों में झुक जाए और हर विवाद से दूर रहें। वैवाहिक जीवन में देखिए, आपके शुक्र लग्न में बैठे हैं और आप अगर आप इस समय चाहते हैं आप लोग कहीं बाहर निकले घूमने के लिए तो बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी के साथ धैर्य से पेश आइएगा और समय बेहतर बिताइए। पारिवारिक जीवन की बात करें
तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल के साथ एकादश भाव में। अब यहाँ पर पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम है, क्योंकि यहाँ माँ के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, खुशी है, आनंद है, लाभ है, पैतृक संपत्ति खरीद बिक्री वगैरह भी करवाएगा, धन आएगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अवसर मिलेंगे। पिता के जो भाव है दसम भाव, दूसरे भाव में मौजूद मंगल ये बताते हैं कि पिता की संपत्ति प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में हानि है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। छोटी बेटी यात्राएं तो है, और इस समय खुद को थोड़ा सा सजने संवरने में भी आप समय व्यतीत करेंगे। उपाय क्या करें इस दिसंबर के महीने में? एक तो आप देखिए, एक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और थोड़ा सा शनिवार के दिन जो जरूरतमंद लोग हैं खाने पीने की वस्तु आप उनको दान कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। अब जानते हैं जनवरी 2022 आपके जीवन में कितना बदलाव लाएगा, क्या कुछ बदलने वाला है। तो अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो ये समझ लें कि नया साल आते आते आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, घर में शिफ्ट होंगे, यानी नया मकान प्राप्ति के योग है। और इस समय धर्म यात्रा होगा, रिश्तेदारों का घर में आना जाना हो सकता है। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी है तो आप उसको बेच भी सकते हैं, धन आएगा, और यात्रा वगैरह के भी योग हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो जॉब करते हैं, पुराने सहकर्मी से आपको अच्छे सुझाव मिलेंगे, जॉब में मन भी लगेगा। लेकिन कुछ मामलों में आपका मोह भंग हो सकता है, क्योंकि आपके बॉस से थोड़ी बहुत खटपट दिखती है। जो व्यापारी हैं, आपके नए दोस्त बन रहे हैं। पैसों के लेन देन में थोड़ा सावधानी रखिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। ज़रूरत से ज़्यादा उधार देने से बचिए। जनवरी में अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना पढ़ाई में मन भी लगेगा और रचनात्मक कार्यों में भी आपका दिल लगेगा। हालांकि थोड़ी सी भ्रम की स्थिति है, और इनसे बाहर निकलिए। जो खासकर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, करियर पर ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा सजग भी रहेंगे। लेकिन कुछ बातों को लेकर पिता से कहासुनी भी हो सकती है, तो संयम से काम लें तो स्थिति संभलेगी। मकर वालों, अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो घर में अगर आप कह नहीं पा रहे हैं तो माँ से कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका प्रेम से आपका शादी हो जाए। जीवन साथी की अगर हम बात करें तो खुलकर उनसे बातें करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात हो सकती है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, जनवरी के महीने में थोड़ा सा पेट की समस्या का ध्यान रखना है आपको, और खाने पीने का ख्याल रखें। थोड़ा सा मानसिक टेंशन है, हालांकि दोस्तों से अपनी दिल की बात शेयर करते भी नजर आएंगे, जो आपको इन तमाम टेंशन से बाहर निकलने में आपकी सहायता भी करेगा। तो मकर वालों के लिए ये जो जनवरी 2022 है, बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले। पर दूसरी तरफ जनवरी का महीना एक खास बात ये भी बताएगा आपको कि जो लोग राजनीति में हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, अपनी मन की बात मानेंगे और सबके साथ जुड़ेंगे। इस महीने आपको नाम मान सम्मान सब मिलेगा। विदेश में जॉब करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर विदेशी व्यापारी हैं तो बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन आप अगर अपने जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा या विदेश जाना चाहते हैं तो आपको मौके मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा पीठ दर्द या फिर पेट की समस्या वगैरह से आपको बचना है। अगर हम चूंकि यहाँ पर देखिए विवाह भी तय हो सकता है आपका, धर्म कार्य करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, आपको अच्छा फील होगा। लव रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, और एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपका लव और भी ज़्यादा मजबूती के साथ आपके साथ रहेगा। विवाह भी होने के योग हैं और वैवाहिक जीवन भी बढ़िया है। अगर लोन वगैरह में फंसे थे तो कर्जों से मुक्ति दिलाएगा जनवरी का महीना। लेकिन शॉपिंग वगैरह करने अगर जाते हैं तो जरा संभल के ही जाइएगा। हालांकि घर में शुभ मंगल कार्य होंगे। धन्यवाद।